गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, हम लोग पाठ 21 नमक नमक पाठ का अध्ययन कर रहे थे बच्चों, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया कि जब सफिया अपने भाई से कहती है कि वह यहाँ से नमक ले जाना चाहती है तो किस तरह से उसके भाई ने कहा कि यह ले जाना, नमक ले जाना यहाँ पे गैर कानूनी है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आइए अब आगे चलते हैं। वह बिगड़ कर बोली, निकल आने का क्या मतलब? मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी? मैं तो दिखा के जता के ले जाऊंगी। बोले कि नहीं, मैं नमक चोरी से नहीं ले आऊंगी, मैं लोगों को दिखा करके और जता करके यहाँ से नमक ले जाऊंगी। भाई ये तो आप बहुत ही गलत करेंगी। कानून, उसका भाई बोलता कि नहीं, आप इस तरह अगर ले जाएंगी तो आप बहुत ही गलत करेंगी। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरावत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? यानी कि क्या कानून सिर्फ कानून के हुकूमत के होते हैं, शासन करने के लिए होते हैं? क्या कानून के मोहब्बत, मुरावत या आदमियत के लिए नहीं होते हैं? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, कोई मशीन तो नहीं होते हैं। बोले कि कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, वो इस चीज़ को समझते होंगे, वो लोगों की भावनाओं को समझते होंगे, वो भी तो इंसान ही हैं। तो कहते कि हाँ, वे मशीन तो नहीं होते। उसका भाई बोलता है कि हाँ, वो मशीन तो नहीं होती, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी ही होती है। बोला कि हाँ, वो मशीन नहीं होती, लेकिन वो शायर भी नहीं होते हैं, उनको अपनी ड्यूटी करनी होती है और जैसा उनको कहा जाता है वह उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वो ड्यूटी ना करे? बोलती कि अरे बाबा, मैं कब कह रही हूँ वो ड्यूटी ना करे? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसों का, शौक से ले, देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल नहीं चीज़ है, ब्लैक मार्केट का माल नहीं है। बोलती कि कोई बात नहीं, वो अपनी ड्यूटी करे, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा तोहफा ले जाना चाहती हूँ और उसको देख ले, मैं कोई ब्लैक मार्केट नहीं कर रही हूँ। उसका भाई कहता है कि अब आपसे कौन बहस करे, आप अदीब ठहरी। अदीब मतलब होता है साहित्यकार, आप साहित्यकार ठहरी। और सभी साहित्यकारों यानी कि सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर ही घुमा होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले जा नहीं पाएंगी और बदनामी मुल्क में हम सबको भी होगी। बोले कि आप किसी तरह से नमक यहाँ से ले जा नहीं पाएंगी और उल्टे हम लोगों की बदनामी अलग होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? बोला कि आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। बोले कि वो कहते कि मैं कस्टम वाले को नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं इंसानों को जरूर जानती हूँ। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग अदीबों की तरह घुमा हुआ था तो दुनिया कुछ बेहतर जगह ही हो जाती भैया। बोले कि मैं कस्टम वालों को नहीं जानती, लेकिन हाँ, दिमाग की बात अगर करते हो तो अगर लोगों के पास दिमाग होता तो सभी लोग अदीबों की तरह यानी कि सभी लोग साहित्यकारों की तरह से इस तरह से बटे बटे नहीं होते, इस तरह से दुनिया का बंटवारा नहीं होता, सभी मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। मारो मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया और तभी उसके जो सफिया जो है कि आंखों से आंसू निकलने लगे। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। अगले दिन सुबह 2 बजे सफिया को वहाँ पाकिस्तान से रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद करके वह सामान बांधने लगी, यानी कि अगले दिन सुबह सफिया को जाना था, इसीलिए रात को ही वो सारा सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई कुछ चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तरबंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे के मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। यानी कि सारा सामान सफिया ने पैक कर लिया। सिर्फ 2 ही सामान बचे थे, एक था कीनू जो उसे किसी दोस्त ने दिया था और दूसरा था वो नमक की पुड़िया जिसे रखना बाकी था। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। अभी तक सफिया जो अपने भाई से पूरी तरह से मतलब बहस कर रही थी उस बारे में नमक के बारे में, अब वो उसका गुस्सा आ रहा था, अब उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो चुका है। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी, यानी कि अभी तो भावना में बह रही थी, लेकिन अब वो बुद्धि उस पर हावी हो रही थी, वो सोचने लगी। नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे? वो बोले कि नमक की पुड़िया तो हम यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लिए और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें, लेकिन अगर कस्टम वाले ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। वो अपने मन में सोचती है कि अगर हम ये पुड़िया ले जाए तो पहले कस्टम वाले को जाते थे पुड़िया को हम दिखा देंगे,
और अगर वो नहीं माने तो फिर इसको छोड़ देंगी, कर भी कह सकती मजबूरी है। लेकिन फिर उस वायदे का क्या जो हमने अपनी माँ से किया, फिर वो सोचने लगती कि वो वायदा, उस वायदे का क्या जो उसने अपनी उस सिख बीवी यानी कि जो जिसमें वो अपनी माँ की झलक देखती है उससे उसने किया था। हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने से क्या मायने। हम अपने आप को सरदार कहते हैं, सैयद मतलब होता है सरदार, लेकिन वादा करके झुठलाने से क्या फ़ायदा। जान देकर के वादा पूरा करना होता है, मगर कैसे। यानी कि हम अपने आप को सैयद कहते हैं, हम अपने आप को सरदार कहते हैं, तो अगर हम किसी से वादा करते हैं तो उससे हम वादा को हम जान दे करके भी पूरा करते हैं, मगर कैसे। अच्छा, अगर इन कीड़ों की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने कीड़ों के ढेर में भला इसे कौन देखेगा। अब उससे सोचते हैं कि जो कीड़ों की टोकरी वो ले जा रही थी, उसी कीड़ों को टोकरी के सबसे नीचे वो इस नमक को रख देगी, कोई इसे देख नहीं पाएगा। और अगर देख लिया, अभी भी प्रश्न उसको उठता है, और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी जा रही थी। उधर केले, इधर से कीनू, सभी ले जा रहे थे, ले जा रहे थे। या ठीक है, फिर देखा जाएगा। बोले कि मतलब फलों की टोकरी को कोई नहीं देखता है, इसलिए इसे हम आसानी से ले जा सकते हैं। उसने कीनू कालीन पर उलट दिया, कीनू को सभी उसने कालीन पर उलट दिया, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। यानी कि उसने बुद्धि लगाया, उसने सोचा कि चलो मैं कीनू के नीचे ही रख देती हूँ, इसलिए उसने पूरे कीनू को खाली करके सबसे नीचे उस नमक की पुड़िया को रख दिया और ऊपर से कीनू रख दिया। एक बार झाँककर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी उस पुड़िया को ताकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी। उसके बाद उसने वो जो है उस नमक की पुड़िया को कीनू के टोकरी में रख करके उसे देखने लगी और उसे वो कहानी याद आ गई जिसे अपनी अम्मा से वो सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लिया था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता है। यानी कि वो कहानी याद करती है कि जिसमें वह शहजादा रान यानी कि अपने हृदय को चीर करके उसमें हीरा छुपा करके देवों, खौफनाक भूतों, पिशाचों से बचता बचाता वह सरहद से पार गुजर जाता है। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती, वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें नमक छिपा लेती। यानी कि वो सोच रही थी कि जिस तरह से वो कहानी में सुना था कि अपने हृदय को चीर करके उसमें हीरा छिपा करके ले जा रहा था, उसी तरह से अगर आज इस तरह से कोई तरकीब होती तो मैं भी उस तरकीब को जरूर आजमाती और उस नमक को छिपा करके ले जाती। उसने एक आह भरी, फिर वह कीनू को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। यानी कि कीनू के ऊपर नमक, ऊपर कीनू को उसने अच्छे से फैला दिया, वो नमक बिल्कुल छिप गए। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, उसके बाद आश्वस्त हो गई, निश्चिंत हो गई, उसका हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे की बात है कि खिड़की से हवा आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा हुआ चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों की अक्स लहरा रहा था। यानी कि वहाँ पे एक पौधा लगा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते भौंकने की, रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यानी कि उस बारे में बता रहे हैं कि रात थी और वहाँ पे भी चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की की तरफ एक पेड़ था और उसके बाद कहीं से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी, तो कहीं चौकीदार की सीटी की आवाज़ें आ रही थी। बोल रही थी कि यह पाकिस्तान था। हर तरफ सन्नाटा। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे। अब यहाँ पे सफिया सोच रही है, बता रही है कि किस तरह से पाकिस्तान था। तो वो कह रहे कि हाँ, उसके सगे 3 भाई थे। बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे और बहुत सारे चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, यानी कि उसके पिता को ही दफनाया गया था। नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं और उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे, फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती। यानी कि यहाँ उसका पूरा परिवार था, उसके भतीजे भतीजा थी, उसके भाई थे और वो भतीजे भतीजा बड़ी ही मासूमियत से उसे पूछने पड़ते थे कि फूफी जान आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं, जहाँ हम लोग आ नहीं सकते।
जहाँ हम लोग आ नहीं सकते, उन सबके और सफ़िया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। वो बोली कि उन सभी के बीच में एक सरहद थी, एक सीमा थी, जहाँ पे वो लोग अलग अलग रहते थे। और एक बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का एक था जंगला, जिसको कहलाते हैं कस्टम, यानी कि जो वहाँ के कस्टम होते हैं, वो सबसे बड़ा वो जो है वो बाधा था। कल वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता था कि और वह कभी ना आ सके। कल जो है वो बोले सफिया जो कल लाहौर से जाने वाली थी, वो सोच रही है कि मैं कल या तो मेरा 1 साल बाद मैं फिर शायद आऊँ या फिर ना ही आऊँ।